क्या महाराष्ट्र एमवीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या फिर ये गठबंधन आने वाले वक्त में टूट जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही किसी के पास होगा, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान से कुछ इस तरह के ही संकेत मिलते हैं। अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से अपने बयान से जबरदस्त तरीके से घमासान मचा दिया है, जिसे महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कुछ बड़ा खेल होने के साफ तौर पर संकेत मिलने लगे हैं। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है एमवीए में। महाराष्ट्र की सियासत को देखकर ये लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा सियासी धमाका होगा जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसको लेकर वो ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में है और यही ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को भारी पड़ने वाला है और शायद टूट की वजह भी यही हो। जी हाँ, महाविकास आघाड़ी में टूट की नींव पड़ चुकी है और जब से विधानसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक सीट शेयरिंग को लेकर ना तो बात बनी है और ना ही बनती हुई दिखाई दे रही है। इसका सबूत खुद संजय राउत ने दिया है। दरअसल आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में देरी के लिए संजय राउत ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। संजय राउत के इस बयान से लगता है कि इंडिया ब्लॉक में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। संजय राउत ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस इन दिनों बहुत व्यस्त है, लेकिन हमने उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बुलाया है। कांग्रेस नेता इतने व्यस्त हैं कि 10-10 दिन तक समय नहीं दे पा रहे हैं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। वो लोग व्यस्त हैं, फिर भी हमने उनको बुलाया है कि अब ये मामला सुलझना चाहिए और अगले 3 दिन हम लोग बैठकर बात करेंगे। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी के नेता चर्चा करेंगे। संजय राउत का कहना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ साथ अन्य सहयोगी दलों के साथ मुंबई में बैठक होगी और सीट बंटवारे से जुड़े मुद्दों को सुलझाया जाएगा। 3 दलों के नेता 20 सितंबर तक सीट बंटवारे पर बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुंबई पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन क्षेत्रवार चर्चा की जरूरत है क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की 36 सीटों मंच से 20-22 पर नजर गड़ाए हुए है। मुंबई में कांग्रेस और शिवसेना का भी सियासी आधार रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शरद पवार की पार्टी भी मुंबई में अपने मौजूदगी चाहती है। ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी न छोड़ने का मामला उलझता दिखाई दे रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रभाव का भी कई सहयोगी दलों को सीधा लाभ पहुंचा है, जिसकी वजह से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। साथ ही विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस 110 से 120 सीटों पर उम्मीदवार देना चाहती है। हालांकि एमवीए नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे का फैसला जीत की संभावना के आधार पर तय होगा। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। शिवसेना यूबीटी 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का टारगेट बनाकर चल रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी और 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि 163 सीटों पर बीजेपी और अन्य सहयोगियों ने उम्मीदवार उतारे थे। राहुल के मुद्दे पर केंद्र पर हमलावर दिखे संजय राउत। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के मुद्दे पर संजय राउत केंद्र पर हमलावर नजर आए। राउत ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश का पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और आगे भी होता रहेगा, इससे अगर किसी के मन में डर पैदा हुआ है तो लोकतंत्र में ये रास्ता नहीं है कि किसी को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रूस में होता है, वहाँ विपक्ष को खत्म किया जाता है। पुतिन ने वहाँ विपक्ष खत्म कर दिया है। जहाँ लोकतंत्र नहीं है और तानाशाही है, वहाँ भी ऐसा हो सकता है।
लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कहा गया है कि राहुल गांधी का हाल भी उनकी दादी जैसा या उनके पिताजी जैसा करना चाहिए। ये बात अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सुनते हैं और चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये समझता हूँ कि इस साजिश का हिस्सा आप भी हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। संजय राउत का कहना था कि कोई कहता है कि जो उनकी यानी राहुल की जुबान काट कर लाएगा तो उसे 11 लाख देंगे, तो कोई उनको यानी राहुल गांधी को आतंकवादी कहता है, कोई हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र और साजिश है। 36 सीटों पर कांग्रेस शिवसेना में फंसी बात। महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता मुंबई से होकर गुजरता है। राज्य में कुल 288 सीटें हैं, इनमें से 36 सीटें सिर्फ मुंबई में है। मुंबई की सियासत में कांग्रेस और शिवसेना का भी सियासी आधार रहा है। शिवसेना 2 टुकड़ों में बंट जाने के बाद एक धड़ा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने कांग्रेस से गठबंधन कर रखा है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है। इस तरह शिवसेना के दोनों ही खेमे मुंबई की 36 में से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस भी अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रही है। इसके चलते मामला और ज्यादा उलझ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसे जहर का घूंट पीना पड़ता है। मुंबई में कुल 36 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी 20 से 22 सीटों पर दावेदारी कर रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तीसरी सहयोगी शरद पवार की एनसीपी भी 7 सीटें मांग रही है। वहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए में भी मुंबई की सीटों को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल नहीं पा रहा है। शिंदे की शिवसेना खुद को असली शिवसेना मानकर चल रही है। इसके चलते 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो बीजेपी 20 से 25 सीट अपने पास रखने के मूड में है। अजित पवार की एनसीपी ने भी 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रखा है। 2019 के विधानसभा चुनाव का परिणाम। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़ी थी और 30 सीटें जीतने में सफल रही थी। शिवसेना ने मुंबई की 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी ने 11 सीट पर। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। कांग्रेस ने मुंबई की 28 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 4 सीटें ही जीती थी। एनसीपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इससे पहले 2014 में भी चुनाव नतीजे ऐसे ही रहे थे। मुंबई की सियासत में शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस का ही आधार रहा है, जबकि एनसीपी का प्रभाव महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में, खासकर मराठा और पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र में। कांग्रेस और शिवसेना के बीच ही मुंबई की लड़ाई होती रही है। 2019 के बाद से सियासी हालत बदल गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी 2-2 धड़ों में बंट चुकी है। शिवसेना में बिखराव के बाद भी मुंबई के क्षेत्र में उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति पर पकड़ को बनाए रखा है। गठबंधन पर हाँ, लेकिन मुंबई के साथ कोई समझौता नहीं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठबंधन करने के बाद भी मुंबई के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई की 6 संसदीय सीटों में से इंडिया गठबंधन में 4 पर उद्धव की शिवसेना यूबीटी और 2 पर कांग्रेस लड़ी थी। शिवसेना यूबीटी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही और 1 सीट उसे 48 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने अपने कोटे की 2 में से 1 सीट ही जीती। शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मुंबई में सिर्फ 1-1 लोकसभा सीट ही जीत सकी। 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखते हुए उद्धव ठाकरे के हौसले बुलंद हैं। शिवसेना यूबीटी 2019 में जीती 19 सीटों को किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती है। इतना ही नहीं, 2019 में शिवसेना जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उन पर फिर से किस्मत आजमाना चाहती है। कांग्रेस इसे लेकर राजी नहीं है। मुंबई में कांग्रेस का भी अपना सियासी आधार रहा है, इसीलिए कांग्रेस मुंबई की सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला रख रही है। ऐसे में 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़ी है। उद्धव की शिवसेना किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, अब वो भी समझ लीजिए। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई क्षेत्र की 36 में से जिन सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, उसमें दहिसर, वर्ली, बांद्रा पूर्व, डिंडोशी, कलीना, अंधेरी ईस्ट, विक्रोली, वडाला, कुर्ला, जोगेश्वरी, गोरेगांव, चारकोप, दादर माहिम, चांडीवली, भांडुप, वर्सोला, शिवड़ी, चेंबूर, घाटकोपर, मगाथेन और अड़ू शक्ति नगर सीट पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग ही नहीं बल्कि उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हैं। कांग्रेस ने भी मुंबई की जिन 18 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है, उसमें धारावी, चंदावली, मुंबा देवी, मलाड पश्चिम, सायन कोलीवाड़ा, कोलाबा, कांदिवली पूर्व, अंधेरी वेस्ट, वर्सोला, बांद्रा पश्चिम,
घाटकोपर पश्चिम, कुर्ला, बैकाल, जोगेश्वरी पूर्व, मालाबार हिल, माहिम, बोरीवली और चारकोप विधानसभा सीट शामिल है। इसी तरह एनसीपी ने भी अपनी सीटों पर सिलेक्शन कर रखा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 सीटों को लेकर घमासान होने का आसार है। इसके पीछे वजह यह है कि मुंबई रीजन में जो ज्यादा विधानसभा सीटें जीतेगा उसे ही बीएमसी चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जिस तरह मुंबई इलाके की सीटों को लेकर अपनी अपनी डिमांड रखी है, उसके चलते किसी न किसी को जहर का घूंट पीना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस और शिवसेना में किसे समझौता करना पड़ता है। अब देखना होगा कि कौन ये जहर का घूंट पीता है और किसके हाथ लगती है सत्ता की चाबी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।